हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम जो हुआ था 11/3/2018 को, उसको लेकर हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है ऐसे टारगेट लिए थे कि 50 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन होता क्या दोस्तों, अधिक क्वेश्चन हो जाता है और अधिक हो जाने के बाद जो होता है टाइमिंग अधिक हो जाता है, जिसके कारण आप भी नहीं देख पाते हैं, उतना टाइम आपके पास भी नहीं है। और ऐसे तो मान चलिए कि आपके हित के लिए है, लेकिन आप जानते ही हैं कि कोई भी कार्य होता है सीमा से अधिक हो जाता है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट का सीमा होता है 2 घंटा 3 घंटा हाईएस्ट बढ़ने, अगर इससे वीडियो 4 घंटा हो जाता है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा हो जाता है। तो लेकिन 4 घंटा तो यहाँ नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो है 15 से 20 मिनट तक जो है वीडियो देखते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जो लास्ट तक चलेंगे वही कुछ आगे कर पाएंगे, क्योंकि 20 तक तो देखते हैं हर कोई, 2 ही वीडियो देखें 3 ही आदमी देखे, लेकिन देखते हैं कि जो लास्ट तक जाता है ना वही कुछ मतलब सबसे भिन्न हो सकता है। तो इसलिए जब तक आप सभी से भिन्न नहीं होंगे ना, तब तक फिर अपना परछाई जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यदि पढ़ते हैं तो पूरा जो है सलूशन देखें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और है कि जो शांत माहौल से जो अपना पढ़ाई को जो है रेगुलर रखते हैं ना, देखिए अक्सर क्या होता है, दिखावा है ना, दिखावा बहुत दिन तक नहीं चलता है ना। सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि बिना दिखावा किए हुए अपने स्टडी पर फोकस रखिए, और अंततः ऐसा होगा देश कि जो कि रिजल्ट ही लोग के सामने, क्योंकि आज के ज़माना में जो है ना, दिखावा तो चाहते ज़रूर हैं, दिखाते भी हैं, लेकिन जो रिजल्ट होता है फाइनली उस पर ज़्यादा विश्वास करते, मतलब लोग देखना पसंद करते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया या नहीं। आप बहुत पढ़ने में मतलब मन चलिए कि चलिए हम थोड़ा सा इंडिया और जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ही ले लेते हैं। देखिए इंडिया जो है बहुत तेज़ी से जो है अपना सबको पीछे छोड़ते हुए जा रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं विश्व कप में क्या हुआ, जाकर ऑस्ट्रेलिया से हार गया 6 विकेट से। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है उससे कोई मतलब है, मतलब ये है कि आपको उस स्कोर को बनाए रखना है, और जब आप सफल हो जाते हैं तभी जो है आपका नाम कुछ अलग लिस्ट में दर्ज होता है। तो ये होता है कि मेहनत तो सब करता है, लेकिन उस दरवाजे को पास करने के लिए आपको निरंतर रहना पड़ेगा, और हर कोई एक व्यक्ति निरंतर नहीं रहता है, जिसका कर्म यही होता है कि वो फिसलते जाता है। समझ रहे हैं ना। बाकी समझदार है, विशेष कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी सबकी अपना समझ है। वक्त देखिए, हम हो या कोई हो, है ना, वो कोई भी इंसान वक्त पर समझता है। अगर वक्त जो पहले समझ आता है ना, तो उसी का कुछ अलग इतिहास रचा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 1 से चलेंगे। बिहार में जो है पहला कांग्रेस जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बंकिमपुर में हुआ था। ठीक, चलिए इसका जो है विवरण हम लोग देखते हैं, और विवरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको चांसेस बहुत कम रहता है और लौटने का रहता है, 1-2 क्वेश्चन रहता है लौटने का, लेकिन जो उसका विवरण होता है वहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। जैसे देखिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में जो है बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष जो है वह रघुनाथ जो है नरसिंह जो है मेघालकर, और महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगर लगता है कि आप फास्ट और देखना चाहते हैं तो 2 की स्पीड से आप लोग देख सकते हैं इजीली। कथक की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे ये मौलाना जो है मजहरुल हक थे। ठीक, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का जो है 37वां जो है अधिवेशन चित्तरंजन दास की जो है अध्यक्षता में किया गया था 1922 ईस्वी में, जिसमें स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में स्थापना हुआ था। आपसे देखिए 1275 में पूछा गया था कि स्वराज जो है ना, दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो दीन बंधु जो है किसको कहा जाता है, चित्तरंजन दास का। ठीक, तो इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर, देखिए सब कोई जानता है कि 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुआ था बम्बई में, लेकिन जो है 28 दिसंबर जो है ना वही जानते होंगे जो रियली जो है डीपली में पढ़ा होगा।
ठीक, देखिए कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास जो है तेजपाल जो है संस्कृत महाविद्यालय में एओ हुम के द्वारा किया गया था, जिसका जो है प्रथम जो है अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी थे, जिसमें जो है 72 जो है प्रतिनिधि ने भाग लिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनने का चांस है। भारतीय औद्योगिक जो है निवेश जो है बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक निवेश जो है बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। यह जो है कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत जो है भारत के संसद के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताएगा कि अधिनियम की धारा है ना, धारा दिया हुआ है 617 के तहत जो है 1971 में स्थापित किया गया था। बैंक का मुख्यालय जो है वह कलकत्ता में था। इसकी उपस्थिति जो है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में थी। देखिए यह बैंक जो है भारत सरकार के स्वामित्व वाली जो है वित्तीय निवेश संस्था है, ठीक संस्था थी। 2012 ईस्वी में जो है भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने की संचालित थे। अब देखिए इसका उद्देश्य देखते हैं कि परियोजना वित्त के लिए जो है सावधि ऋण सहायता, लघु जो है अवधि के गैर जो है परियोजना समर्थित जो है वित्त पोषण कंपनी की जो है कार्यशील पूंजी आदि है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1857 से 1859 का प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे। ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। ये देखिए कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बताया कि 1857 से 1859, ध्यान दीजिएगा, ये कार्ल मार्क्स और जो है एफ एंगल्स ने किया था। ठीक, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी फेमस। 1857 जो 1859 का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जो है एंगल्स है। ऐसे जो है न्यूयॉर्क जो है डेली जो है ट्रिब्यून के लिए जो है लिखे थे। इस पुस्तक के संग्रह में जो है विद्रोह को ठीक पहले की जो है भारत की स्थिति से संबंध लिखा गया था। संबंध मतलब लिखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको जो है डिफिनीसन के साथ यदि पढ़ते हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ जो है प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि डिफिनीसन ही महत्वपूर्ण रहता है, इसका मतलब परिभाषा। देखिए अन्य जो है महत्वपूर्ण पुस्तिका एवं उनके लेखक है। देखिए ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बुक और जो है होता है यहाँ पर लेखक ना, पोएट। ठीक, चलिए देखते हैं। पोएट हो गया, यानी कवि हो गया, ठीक, पुस्तक हो गया। चलिए हम देखते हैं कि पुस्तक राइटर देखते हैं कि यहाँ बताया गया कि फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस जो है विनायक दामोदर जो है सावरकर थे। द ग्रेट जो है रेबेलियन जो है अशोक मेहता थे। देखिए कैसा कैसा है यहाँ पर देखिएगा। सीपोल जो है म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ द 1857 जो है RC मजुमदार है। ये सब काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप देखे थे। 1857 जो है SN सेन थे। रिबेलियन जो है 1857 से PC जोशी थे। कौन थे? PC जोशी थे। रिबेलियन 1857 PC जोशी थे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन जो है म्यूटिनी TR होम्स थे। कौन थे? TR होम्स थे। और कॉलेज ऑफ द इंडियन है ना, कॉलेज ऑफ द इंडियन जो है म्यूनिटी जो है सर सैयद अहमद खान है। पैका नृत्य संबंध किस राज्य से है। देखिए यहाँ पर जो है खास करके नृत्य से पूछा जा रहा है कि पैका कहाँ से है, तो पैका दोस्तों ये बिहार से है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब प्यारी क्वेश्चन को हम लोग जो है इसको डिफाइन करते हैं कि यह जो है नृत्य मुख्यतः उड़ीसा का है। पैका अगर बात करें तो उड़ीसा में है। पैका का अर्थ होता है पैर सैनिक। क्या होता है? पैर सैनिक, यानी कि यह सैनिक सेवा में बनी एक छोटी जाति है। यह एक जो है युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, जहाँ कलाकार भाले और ढाली के जो है युद्ध के और गठन में है। पैका लंबे भाले का एक रूप है, जो पैका शब्द युद्ध का प्रतीक है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि इस जो है नृत्य की ओडिशा के साथ साथ जो है बिहार झारखंड में भी प्रचलन है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये पैका जो है यानी उड़ीसा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी प्रचलन है। चलिए हम दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बात दोस्तों करें कि इंडिया डिवाइडेड क्वेश्चन अगर बात करें तो
यानी कि 2018 में क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था, ग्रुप डी में पूछा गया था। यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके राजेंद्र प्रसाद जो लिखे थे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। ठीक, तो इसके बारे में आप देखिएगा, बहुत अच्छा है। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग विवरण देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड जो है भारत की पहले जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इसका प्रकाशन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। इसे बंकिमपुर जेल में लिखा गया था। दोस्तों अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बंकिमपुर जेल, यानी कि ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से रहने वाले थे। चलिए देखते हैं कि ये जेल से लिखा गया था, बंकिमपुर जेल से। इस पुस्तक के 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको हम। कहते हैं दुई राष्ट्र सिद्धांत जो है और क्रिमिनल जो है ट्रायंगल्स और विभाजन है की योजना है, और ऑयल इंडिया जो है मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो है संकल्प है। मुस्लिमवाद की संसाधन जो है और पाकिस्तान का विकल्प है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडियन वुमेन्स जो है फ्रीडम है ना, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन वुमेन्स फ्रीडम जो है पुस्तक सेनानी जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। देखिए इंडियन वुमेन्स फ्रीडम है। यह पुस्तक जो है वर्ष 1959 ईस्वी में प्रकाशित में आए थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी मतलब भारत खुश नहीं है। 1928 में ये लाला लाजपत राय ने लिखा था। देखिए निम्नलिखित में जो प्रकाशित पुस्तकें भी लिखी थी। मेरे निर्वासन की कहानी 1908। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि संयुक्त राज्य जो है अमेरिका एक हिंदू की छाप 1916। भारत में इंग्लैंड का कर्ज 1917 है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब जो है द इंडियन स्ट्रगल, मतलब द इंडियन स्ट्रगल का मतलब हो गया कि इंडिया जो है अभी संघर्ष कर रहा है। इसका जो है लेखक मतलब इसको किसने लिखा था? तो नेताजी ने लिखा था। भारत स्वतंत्रता संग्राम इतिहास है। इस बुक को जो है साल 1958 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिक किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है लिखी जो है निम्न पुस्तकें थे। चलिए देखते हैं इसका जो है चंपारण में महात्मा गांधी, भारत की एकता जो है महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी चरणों में, आत्मकथा बापू के कदमों में, और संस्कृत और संस्कृति, भारतीय शिक्षा और खंडित जो है भारत, और भारत जी का एक दिन, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और असमंजस, चंपारण में सत्याग्रह, ये सभी के सभी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई पुस्तकें हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही खास है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? ये से देखिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स है, लेकिन फिर भी हम लोग जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है हिस्ट्री के तौर पे। तो इंद्रधनुष जो है कहाँ आरंभ हुआ था? ये भारत के स्वतंत्रता संघ जो है भारत सरकार के जो है स्वास्थ्य एवं जो है परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात जो है वाटनगर से इसकी शुरुआत हुई थी। विशेष और नहीं जानना है क्योंकि ये जो है करंट अफेयर की बात चर्चा की गई है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी जो है चर्चित विषय है। और जैसे कि अभी फ़िलहाल में मुख्य जो है कुछ धाराएं बताया गया है कि असम में जो है यानी कि 2:1 रेशियो रखा गया, मतलब माता पिता जैसे कि पुरुष और महिला यानी कि 2 रहेगा तो उसका संतान 1 होगा। ये जो है मिशन को लागू किया गया। शायद आप देखिएगा क्या सच्चाई है, मुझे तो नहीं लगा, लेकिन अगर हो जाता है तो चलिए देखते हैं। देश हित में ठीक ही रहेगा जनसंख्या को लेकर। विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना होता है। परिवार जो है नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के महत्व। चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत जो है 11 जुलाई 1987 में हुई थी। स्थिति थी कि दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी। 1987 में जो है दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ये जानते हैं आप लोग, ग्रेफाइट है ना, जो कि पेंसिल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग जो है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो काले भूरे रंग का होता है। गरीबी का हीरा भी कहा जाता है क्योंकि इसे गरीब लोग ज़्यादा लिखते हैं ताकि ये जो है पेन
मतलब ख़त्म ज़्यादा होता है लेकिन ये कम होता है, इसलिए इसको गरीबों का हीरा कहा जाता है। चलिए देखते हैं, ये जो है वो धातु सिंगल है और कैलिफोर्निया, कोरिया और जो है न्यूजीलैंड तथा जो है इटली में पाया जाता है। यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि ग्रेफाइट होता है, एक पेंसिल है, मान चलिए एक पेंसिल है ना, ये पेंसिल है, तो यहाँ पर देखिए एक निकल यहाँ निकाल दीजिएगा, यहाँ और जो यहाँ करंट दीजिएगा तो यहाँ धारा प्रवाहित करेगी, ठीक। तो ये जो है विद्युत ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का संचालक जो है मतलब संस्करण जो होता है Sp² होता है। चलिए दोस्तों, और आगे हम लोग बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और कोई त्रुटि है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ग्रेफाइट का अपेक्षित घन जो है 2.24 होता है। यह जो है 700 जो है डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हीरा जो है संस्करण जो है Sp3 होता है, और वहीं हीरा विद्युत का कोचालक होता है, जहां इसकी अपेक्षित घन 2.42 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी की महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया था BPSCL, जो 2017 का ये क्वेश्चन है। तो विशेष ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया। भारत में कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है। तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार से। भारत का लौह जो है ऐसे उत्पादन में 20 में चौथा स्थान उड़ीसा। भारत जो है 20 में कौन सा स्थान है, चौथा है। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य है। देखिए उड़ीसा जो होता है यहाँ पर लौह अयस्क के लिए सबसे जो है बड़ा होता है। भारत में लौह अयस्क के जो है अन्य उत्पादन राज्य जो है झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। भारत जो है अपने लोहे का अधिकांश जापान तथा जो है दूसरे स्थान चीन पर नियत करता है। कर्नाटक में सबसे जो है अधिक कॉफ़ी का उद्घाटन होता है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है विस्तार में जो है सबसे अधिक टीन का जो है उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में किसका होता है, टीन का जो है होता है उत्पादन। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम जो है लागू जो है बन पाता है, कानून बन पाता है, जिसमें जो है किसने पास किया था, ठीक। तो ये जब इनमें से किसने पास किया था, तो ये राष्ट्रपति ने पास किया था विधेयक, ठीक। नियम कानून संसद द्वारा जो है पास किए गए विधेयक तभी एक नियम कानून बनता है जब क्या होता है उस पर पास किया जाता है। चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों से पारित बिल पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून रूप ले लेता है। अनुच्छेद जो है 79 के अंतर्गत जो है संसद के 3 अंग होते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हो जाएगा आपका लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, और तीसरा राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रीय धन विधेयक, देखिए ये जो है 1275 में पूछा गया था। राष्ट्रीय धन विधेयक जो है 110 को जो है छोड़कर बाकी सभी विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कौन से जो है विधेयक जो है राष्ट्रपति जो है पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका धन विधेयक हो जाएगा, ठीक। जो कि क्या करता है इसके लिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति धन विधेयक अनुच्छेद 110 को छोड़कर, मतलब इसी पूछा गया था कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि मतलब पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, मतलब इसको छोड़कर बाकी को छोड़कर। तो यही पूछा गया था, तो इसको तो बाध्य हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी परमिशन जो है धन विधेयक पारित होता है और तो फिर जो है सिग्नेचर करने के लिए जाता है। तो ये पहले परमिशन दिया तो फिर ये रोक नहीं सकता, इसलिए जो है ये बाध्य हो जाता है कानून बनने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त होता है, स्वीकृति देना, पुनर्विचार के लिए भेजना और पॉकेट वीटो जो होता है, जैसे कि डाक संशोधन विधेयक 1986 में हुआ था। चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन 11 की निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जो है गिर कहाँ है, तो दोस्तों ये राजगीर में है, मतलब गिर गुजरात में हो जाएगा, उद्यान जो है गुजरात है जाएगा, ठीक। तो ये तो वही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर है ना। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि गिर वन्य जीव जो है अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है।
राष्ट्रीय जो है उद्यान जो है वन जो है प्राणी अभ्यारण्य है जो एशियाई सिंहों को एक जो है मात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। उद्देश्य है कि विश्व में सिंहों को कम हो रही संख्या समस्याओं से निपटने के लिए एशियाई सिंहों का संरक्षण हेतु है। इसे 1969 ईस्वी में वन्यजीव अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया था। एशियाई सिंह जो है वैज्ञानिक नाम था, ये क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि पैंथेरा है, लियो जो है पेसी जो है प्रेसिका है ना। तो ये जो है जिम कॉर्बेट, हाँ तो ये जो है जिम कॉर्बेट को नया जो है नाम दिया गया है रामगंगा के नाम से उद्यान उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये जो है जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है, 1936 में स्थापना हुआ था। प्रसिद्ध बंगाल बाघ के लिए जो है ये तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली जो है ये केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरल में है। स्थापना जो हुआ था 26 जो है दिसंबर 1980 ईस्वी में हुआ था। अवस्थित जो है पालक्काड जो है जिला के केरल जो है भारत प्रसिद्ध जो है हाथी बाघ जो है साभर चीता और जंगली प्रमुख है। सर्वाधिक विविधता पाया जाता है, ठीक मतलब सब चीज़ मिलता है। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वाल्मीकि जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। वाल्मीकि कहाँ है, पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है, जो प्रसिद्ध बाघ और जो है स्लॉथ जो है बियर चीते जो है अजगर भालू आदि के लिए जो है प्रसिद्ध है। साइनोबैक्टीरिया एक जो है परितंत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वो जो है क्या है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है नीलहरित शैवाल एक प्रकार के एक कोशिकीय जीवाणु है जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपने ही ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है यौगिकीकरण जो कर धान की फसल को आंशिक जो है मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह रासायनिक जो है उर्वरक का जो है सस्ता जो है सुलभ विकल्प है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सम्मिलित कर दिए गए कोटों से सही जो है उत्तर चयन करिए। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा ऊपर डायरेक्ट ही इसका जो सोल्यूशन हम देख लेते हैं। बहुत अच्छे से किया हुआ है। देखिए यहाँ पर इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम पास करने की। देखिए सिंधुज है आपका कोट दी है ना। देखिए पूरा स्थल दिया हुआ है, क्षेत्र है, तो सिंधुज है वो कोट दीजी में है। अगर से पूछा जाएगा कि कोट दीजी कहाँ है तो आप कह सकते हैं सिंधु में है। बालाकोट कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। देखिए सरायकेला कहाँ है, बलूचिस्तान में है। और राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। और ये राखी गढ़ी के बारे में 1275 में एसआई में पूछा गया था। आप जाकर सेकंड शिफ्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग जब इसका रिजल्ट मतलब जब एग्जाम लोग देकर आया था, जो क्वेश्चन वायरल हुआ था तो देखा गया था, तो इसे हम लोग जो है इसको इंडिकेट कर दिए थे। सन जो है 2017 में जो है वेनिस इटली में हुई जो है विश्व सुंदरी जो है काया स्वस्थ बॉडी जो है बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो देखिए पहली की बात है तो ये याद कर सकते हैं, भूमिका शर्मा है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो है करंट अफेयर्स है, ठीक। तो इस आधार पर अपना करंट अफेयर देख लीजिएगा। सामाजिक जो है वानिकी किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा खाली ज़मीन पर जो है ईंधन के जो है चारे के लिए जो है पर्यावरण हित के लिए जो है पादप लगाना होता है। पादप माने पौधा होता है। खाली ज़मीन पर ईंधन जो है चारों के लिए जो है पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। भारत में जो है प्रथम वन कानून जो है 1927 ईस्वी में आया था। पर्यावरण सामाजिक और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से जो है वनों का रोपण संरक्षण प्रबंधन जो है भूमि वृक्षारोपण करना होता है। इसका जो है पहला प्रयोग जो है पहली बार 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। चलिए इसको देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मूल जो है अधिकार नहीं है। ये जो शिक्षण संस्थाओं को पर जो है प्रतिबंध करना, ये जो है अधिकार नहीं है, लेकिन कानून जो है समानता ये अधिकार है, जो कि समानता कानून जो है ये अनुच्छेद 16 देता है। धर्म स्वतंत्रता जो है ये 28 से 30 देता है। और भाषण देने की स्वतंत्रता जो है हम लोगों को 19 का ए देता है। तो ये जो है इस तरह से है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं
कि अपना जो है शिक्षण संस्था जो है प्रतिबंध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था, जो है भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा और विवरण देख लेते हैं। वर्तमान संविधान जो है मौलिक अधिकार 6 है, लेकिन पहले हुआ करता था 7, जो कि आप जानते हैं कि साध था संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया था। ठीक, तो वो हटाकर जो है 300 को ए में रखा गया था, और ये जो है विधि है ना, मतलब संविधान के अनुसार जो है इसको अलग से उसको रखा गया था 300 के में। वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। समानता का अधिकार, ये तो देख लीजिए आप, थोड़ा हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं कि समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध जो है 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो 25 से 28, देखिए धार्मिक 25 से 28 बताए थे। और देखिए यहाँ बताएगा कि संस्कृति शिक्षा जो है 29 से 30 है, तो 28 नहीं है बल्कि 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 है। चलिए एक चीज़ और बताया गया है, जो कि हम बोलते थे कि अनुच्छेद जो है 44 संविधान संशोधन 1978 के दौरान जो है संपत्ति के अधिकार को विधि जो है अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। अनुच्छेद जो है 300 के में जोड़ा गया था। कानून के समक्ष जो है समझा जो है यह अनुच्छेद जो है 14 बताता है। देखिए धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 बताता है। भाषण देने की स्वतंत्रता जो है 19 बताता है, या 19 की जो है बोलने की आज़ादी दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि मानव शरीर में पीत रस क्या कार्य करता है। तो ये पीत रस करता क्या है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो है वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण, वसा का विलय होने वाले जो है विटामिन को क्या करता है, अवशोषण करते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में पित्त जो है रस का कार्य वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण, वसा में विलय होने के जो वाले जो है विटामिन का अवशोषण करना होता है। पित्त रस एक जो है तरल पदार्थ और जो है पाचन द्रव्य के रूप में जाना जाता है, जिसे जो है यकृत द्वारा जो है बनाया जाता है। यह जो है पित्त आंत में जो है उपस्थित एंजाइम के क्रिया को जो है तीव्र कर देता है। पित्त का जो है पीएच मान होता है 7.7 होता है। देखिए प्रमुख कार्य होता है पाचन से लेकर जो है अवशोषण, उत्सर्जन और हार्मोन उपचय तक होता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की होता है। पित्ताशय कैसा होता है, नाशपाती मतलब अमरूद के जैसा होता है। निम्नलिखित में जो है विमिल करना है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, नीलगिरी को पहाड़ी बताएगा केरल में, जो कि ये नहीं है, और नीलगिरी की बात करें तो तमिलनाडु में है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट कि नीलगिरी की जो है पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी की जो है ब्लॉक पर्वत है, और इसमें जो है ऊंची जो है कहता है डोडो बेटा है ना, इसकी जो है सबसे ऊंची जो है चोटी है डोडो बेटा है, जो कि 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी पुल जो है घाटी एवं पश्चिम घाट का मिलन बिंदु है। क्वेश्चन नंबर जो है 20 देखते हैं। एक परितंत्र में अपघटक में कौन होते हैं। अपघटक होते हैं कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं। कवक मतलब कि जो कि मृत शरीर पर जो है हमारी चीज़ को जो है खाता है। एक परितंत्र में अपघटक और कवक जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। अपघटक जो है सूक्ष्म जीव को मृत पौधे और जानवरों के शरीर में जो है परिवर्तित करते हैं और अपघटक कहलाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि खाने का काम करता है, मतलब पिल्लू वही सब हुआ कि आप समझ रहे होंगे। ज़्यादा क्या होता है इसमें कार्य जो है मृत जो है पदार्थ को जो है ह्यूमस में परिवर्तन करना और वन में जो है वृद्धि करके पौधे को पोषक तत्व जो है उपलब्ध कराना होता है। पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों का बना होता है। जैविक घटक देखिए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होता है। देखिए जैविक है ना, जैविक घटक होता है उत्पादक होता है, उपभोक्ता और अपघटक होता है। और जैविक होता है प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल इत्यादि, मतलब अजैविक होता है। ठीक, मेधा देखिए टॉपिक्स जो है उपग्रह जो है संयुक्त अभियान होता है, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि भारत और फ्रांस का हो जाएगा अभियान। ठीक, मेधा ट्रॉपिक्स जो है उपग्रह हो जाएगा। मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त भारत जो है और फ्रांस के लिए है। यह जो है जलवायु परिवर्तन में जो है उष्णीय वातावरण में जो जल चक्र का अध्ययन करने के लिए उपग्रह मिशन है। तो ये देखते हैं, इसमें जो है ये कहता है कि अंतरिक्ष जो है अनुसंधान संगठन इसरो जो है फ्रांस की अंतरिक्ष जो है सीनियस है ना के बीच जो है सहयोगात्मक प्रयास है। मेधा ट्रॉपिक सफलतापूर्वक अक्टूबर 2021 में जो है PSLV रॉकेट कक्षा जो है तैनात किया जा चुका है।
ठीक। देखिए वहीं पर बात करते हैं परीक्षण तिथि बताया गया है कि 12 अक्टूबर 2011। रॉकेट की बात करें CS जो है 18 है। और देखिए प्रशिक्षण जो है 37 धावन केंद्र है। और देखिए मिशन अवधि जो है 3 वर्षीय योजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। नेशनल जो है रिमोट जो है सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद हो जाएगा। नेशनल जो है रिमोट सेट जो है सेंसिंग एजेंसी हो जाएगा। राष्ट्रीय दूर संवेदी जो है केंद्र जो है एक प्रमुख केंद्र है जो हैदराबाद में स्थित है। कार्य जो है उपग्रह के द्वारा किए गए चित्र को जो है उपयोगकर्ता एवं जो है जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। भारतीय योगदान जो है नागरिक योजना, कृषि खनन और जो है पारिस्थितिक में जो है समुद्री चेतावनी का जो है अलर्ट देना होता है। इसरो का मुख्य जो है नियंत्रक सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक राज्य में है। हासन, ठीक। देखिए इसका जो है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। बहुत अच्छा है। और दोस्तों इसका जो है स्थापना कब हुआ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक है? तो ये हो जाएगा आपका जीन हो जाएगा। जीन क्या है? अनुवांशिक है। अनुवांशिक का सिद्धांत जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। प्रत्येक जीवन में जो है प्राणी का जो है निर्माण जो है मूल रूप से जो है कोशिका के द्वारा होता है। इन कोशिकाओं में जो है गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या जो है प्रत्येक जाति में निश्चित होता है। गुणसूत्र अंदर माला की मोतियों की भांति जो है कुछ DNA की रासायनिक जो है इकाई पाई जाती है जिन्हें जीन कहते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि जोहान्स ने जो है सर्वप्रथम 1909 में जो है जीन शब्द का जो है उपयोग किया था, मतलब प्रयोग किया था। आपसे पूछा जाएगा जीन शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो जोहान्स ने किया था। कब किया था? तो 1909 ईस्वी में प्रयोग किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं संतान माता पिता से जो है इन जीवों के माध्यम से विशेषता जो है प्राप्त करते हैं, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट। इसी का विवरण 1869 में स्विस जो है रासायनिक फ्रेडरिक जो है मिशन ने पहली बार जो है DNA की खोज की थी। इसका जो है पूर्ण रूप से डीऑक्सीराइबोनुक्लिक जो है एसिड है। 1868 में जो है स्विस रासायनिक जो है फ्रेडरिक मिशन ने पहली बार जो है RNA की जो है खोज की थी। इसका जो है पूर्ण रूप जो है राइबोनुक्लिक एसिड है। चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि सोना में डैश मिलाया जाता है। तो ये जो है तांबा और चांदी माना जाता है। तांबा और चांदी सोना में मिलाया जाता है। सोना जो है धातु लचीली होती है, इसलिए शुद्ध सोने आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। मतलब 24 कैरेट के सोने को नहीं बनाया जा सकता है। बहुत लचीली तो है, कठोर करने के लिए जो है चांदी मिलाया जाता है। उपयुक्त जो है गहने बनाने, कठोरता को बदलने और तन्यता गलना में बिंदु रंग अन्य रंगों के लिए इसे चांदी, तांबा, निकेल, जिंक, जो है ब्लाइड आदि मिलाया जाता है। विशेषकर जो है तांबा मिलाया जाता है ताकि लाल मिल जाए और ये 24 को 22 कैरेट कर देता है। देखिए 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक जो है आभूषण बनाए जाते हैं। सोने जो है तांबा चांदी मिलावट आवश्यक है, अन्यथा शुद्ध सोना आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। देखिए सच्चाई ये है और दुकानदार हमको कुछ और बताते हैं। देखिए चिमनी से जो है धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? ये संवहन के कारण निकलता है। चलिए आज जो है हमारा क्वेश्चन ये लास्ट है और डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए कहता है कि चिमनी से धुआं संवहन जो है द्वारा बाहर निकलता है। चिमनी का कार्य आग की ओर जो है दहन वायु को खींचने और फ्लू गैस जो है स्मोक स्टिक के माध्यम से बाहर निकलता है। यह संवहन जो है कन्वेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन जो है ऊष्मा के स्थानांतरण एक ही विधि है। किसी जो है तरल पदार्थ जो होता है गैस जो है प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण जो है ऊष्मा का लेन देन होता है। विकिरण देखिए किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगे के संचार को सीधे गर्म होने की विकिरण कहते हैं। मतलब कोई जो है तरंग है ना, कोई जो है मतलब हम यहाँ पर जो है टॉर्च दिया गया, ठीक, ये टॉर्च है और सीधा जो है फॉक्स दिया, तो ये जो है मतलब हीटिंग यानी कि गर्म प्रकाश होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। देखिए उदाहरण सूर्य की प्रकाश में किरणें की पृथ्वी पर गर्म करता है। वाष्पीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। उदाहरण है किसी तत्व जो है द्रवावस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया तो दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर करिए। फिर मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।